गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों 2026 शुरू हो गया है। आज है 1 जनवरी और आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो 1 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के स्कूलों में हर साल महाराणा प्रताप का राज्यारोहण दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा। तो 28 फरवरी को मनाया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान के जो स्कूलों में हर साल 28 फरवरी को महाराणा प्रताप का राज्यारोहण दिवस मनाया जाएगा। यहाँ राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, उनके द्वारा इस कार्यक्रम का ऐलान किया गया था। इस दिन प्रदेश के स्कूलों में महाराणा प्रताप के जीवन, संघर्ष और आदर्शों से विद्यार्थियों को अवगत कराया जाएगा। शिक्षा विभाग के शिवरा पंचांग में महाराणा प्रताप राज्यारोहण दिवस भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन। तो कल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, हाल ही में किसे माटी कला आर्ट के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर एशिया कॉन्टिनेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। तो प्रहलाद राय टाक को यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 को मंजूरी कब प्रदान की गई है। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 30 दिसंबर को इसे मंजूर किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजस्थान AIML पॉलिसी को मंजूरी किसने प्रदान की है। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हैकाथॉन शील्ड 1.0 का आयोजन है वो कहाँ किया गया। तो 29 और 30 दिसंबर को जयपुर में किया गया था। नेक्स्ट है, जो राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के तहत कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट का आयोजन कब किया जाएगा। 2 से लेकर 4 जनवरी 2026 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को लेकर। तो जो पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 4 कथन दिए गए हैं। पहला है कि रिफ 2026 का 11वां संस्करण 31 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक मेहरानगढ़ किले यानी जोधपुर में आयोजित होगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत दे रखा है क्योंकि 11वां नहीं है, 12वां संस्करण आयोजित होगा। तो पहला कथन यहाँ पर सीधा सीधा गलत हो गया है। फिर है कि इसकी जो थीम है रिफ 2026 की वो रखी गई है, सिनेमा स्थान आपका लेंस हमारा राजस्थान। तो थीम यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिर है, मुकेश छाबड़ा को ऑनरेरी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। फिर है कि ब्रांड एम्बेसडर जो राजस्थानी मधु यानी मायूमी होगी। तो इसमें यह भी बिल्कुल सही कथन दिया गया है। तो 3 कथन सही है, केवल एक कथन है वो गलत दिया गया है। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, केवल एक गलत है क्योंकि 12वां संस्करण है न कि 11वां। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ 2026 ध्यान रखना कहाँ पर आयोजित होगा, जोधपुर में। रिफ 2026 का 12वां संस्करण मेहरानगढ़ किले जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन 31 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2026 तक राजस्थान पर्यटन विभाग, कला संस्कृति साहित्य विभाग और स्टेट OTT प्लेटफॉर्म के द्वारा इसका आयोजन होगा। थीम रखी गई है, सिनेमा स्थान आपका लेंस हमारा राजस्थान। इसके अलावा रिफ 2026 में डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा को ऑनरेरी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से भी सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर रिफ 2026 की बनाया गया है जो मायूमी उर्फ राजस्थानी मधु, इनका संबंध है वो राजस्थान के जापान से है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव 2025 योजना का संचालन किया जाएगा। तो ध्यान रखना, राजस्थान में इस प्रकार की नई योजना है जो मंजूर की गई है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा, उनके द्वारा 30 दिसंबर को ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव 2025 योजना का संचालन किया जाएगा और उसको लेकर मंजूरी प्रदान की गई है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा 30 दिसंबर को ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव 2025 योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। यह पहल प्रदेश में ग्रीन ग्रोथ से जुड़ी परियोजनाओं को गति देने हेतु एक अभिनव वित्तीय एवं प्रोत्साहन आधारित तंत्र स्थापित करेगी। योजना का प्रमुख उद्देश्य वाउचर के रूप में ट्रेडेबल रिडीमेबल ग्रीन क्रेडिट प्रदान कर पर्यावरणीय रूप से सस्टेनेबल परियोजनाओं को निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत उद्यमियों एवं शहरी स्थानीय निकायों को नवीकरणीय ऊर्जा
ऊर्जा दक्षता, अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण एवं प्रबंधन, वायु गुणवत्ता नियंत्रण उपायों, सस्टेनेबल बिल्डिंग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि के लिए जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और अन्य पर्यावरण अनुकूल क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं, अपने को इसमें देखते हैं कि पहला है कि 78वें थल सेना दिवस जो परेड का आयोजन है वो जोधपुर में 15 जनवरी को किया जाएगा। तो यहाँ पर गलत है, क्योंकि जोधपुर नहीं है, जयपुर में 15 जनवरी को इसका आयोजन है वो किया जाएगा। सैन्य छावनी से बाहर पहली बार 78वें थल सेना दिवस का आयोजन है वो सैन्य छावनी से बाहर किया जा रहा है पहली बार। शौर्य संध्या 2026 का आयोजन 15 जनवरी को होगा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, शौर्य संध्या 2026 आयोजित होगी 15 जनवरी को जयपुर में। तो इसमें अगर बात करें तो पहला कथन है वो जोधपुर के कारण गलत हो गया, दूसरा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। तो इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें ध्यान रखना प्रथम कथन है वो सत्य नहीं है, केवल द्वितीय कथन ही इसमें सत्य दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो 78वें थल सेना दिवस परेड का आयोजन जयपुर के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि ये पहली बार है जब सैन्य छावनी से बाहर इस परेड का आयोजन किया जा रहा है। 78वें थल सेना दिवस के अवसर पर एसएमएस स्टेडियम में आर्मी परेड के अवसर पर 15 जनवरी को शौर्य संध्या 2026 का आयोजन होगा। इससे पहले 10 जनवरी को इसका पूर्वाभ्यास भी किया जाएगा, जहाँ इस दौरान फर्स्ट डे कवर का विमोचन, शहीदों के परिजनों का सम्मान, परंपरागत युद्ध कलाओं के प्रदर्शन के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर का भव्य लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन किया जाएगा। अत्याधुनिक तकनीक के साथ 1000 ड्रोन्स का भी शो होगा। नेक्स्ट, साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत ने जीती है। तो इसमें राजस्थान से कौन खिलाड़ी इसमें शामिल है? यहाँ दोस्तों साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 भारतीय टीम ने जीती है, पुरुष और महिला दोनों वर्ग की। ये ध्यान रखना है, पुरुष मेल और फीमेल दोनों वर्ग की जो चैंपियनशिप है वो भारतीय टीम ने जीती है। राजस्थान से इसमें 2 खिलाड़ी शामिल हुए थे, दीपक और निकिता। ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 जिसका आयोजन बिहार के पटना में 27 से लेकर 29 दिसंबर तक किया गया था। इसमें भारत है वो पुरुष और महिला दोनों वर्ग का विजेता रहा था। उप विजेता इसमें श्रीलंका टीम थी, जिसमें भारत ने दोनों वर्गों के फाइनल में श्रीलंका को हराया है। ये भी एक कोइंसिडेंस है। इसके अलावा तीसरा स्थान नेपाल और भूटान संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पे थे। राजस्थान से दीपक और निकिता भारतीय टीमों का हिस्सा थे। दीपक सिंह करौली से और निकिता कंवर जयपुर से है। तो ये दोनों अलग अलग टीमों में प्रतिनिधित्व कर रहे थे। नेक्स्ट, राजस्थान में अमरूद महोत्सव और कृषि एवं तकनीकी मेला जनवरी 2026 में कब और कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो राजस्थान में अमरूद महोत्सव, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अमरूद महोत्सव और कृषि एवं तकनीकी मेला जो कि आयोजित होगा सवाई माधोपुर में 18 और 19 जनवरी को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सवाई माधोपुर में ध्यान रखना 18 और 19 जनवरी को आयोजित होगा अमरूद महोत्सव जो एवं कृषि एवं तकनीकी मेला, जहां पर 10,000 से ज़्यादा किसान हिस्सा लेंगे। कृषि मंत्री राजस्थान के हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। इनके ही मार्गदर्शन में आयोजित होने वाले इस 2 दिवसीय महोत्सव में जो सवाई माधोपुर जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से 10,000 से अधिक किसानों की सहभागिता होने की संभावना है। इस आयोजन के माध्यम से जो सवाई माधोपुर क्षेत्र के अमरूद उत्पादक किसानों को उन्नत कृषि तकनीक, वैज्ञानिक मार्गदर्शन, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण एवं विपणन से जुड़ने के नए अवसर मिलेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, हमने डिस्कस किया था कि जो पीछे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे हम उसको चर्चा करने वाले उन क्वेश्चन की। तो 4th ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान के शीन काफ निजाम उर्फ शिव किशन बिस्सा 2025 में कौन सा पुरस्कार इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था? यहाँ डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जोधपुर के शीन काफ निजाम को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। नई दिल्ली में 28 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पुरस्कार इनको दिया गया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्मश्री पुरस्कारों का ऐलान है वो 2025 पिछले साल में किया गया था। 2025 में राजस्थान से 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें वैजनाथ जी महाराज, बेगम बतुल और शीन काफ निजाम। तीनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। अलग अलग प्रकार से 3 क्वेश्चन है
वो 4th ग्रेड के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड पूछे गए थे। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, ये भी 4th ग्रेड एग्ज़ाम में पूछा गया था। सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा बजट 2025-26 में कौन सा कार्यक्रम शुरू किए जाने की घोषणा की गई थी। यहाँ दोस्तों मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीधा सीधा आपको पता है कि ये कार्यक्रम है जो बजट में घोषित हुआ था। प्रदेश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट निवास करने वाले परिवारों की सुविधाओं का उन्नयन करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, उनको शिक्षा रोजगार से जुड़ी महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किए जाने की घोषणा बजट में की गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा। और इसके लिए 150 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया था इस परियोजना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भी 4th ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था कि जनवरी 2025 में पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पीकेसी ईआरसीपी लिंक परियोजना, जिसका नाम बदलकर आप सभी को बताया कि रामजल सेतु लिंक परियोजना इसका नाम किया गया है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। और ये आपको बता दी कि जो राजस्थान में पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, जिसका नाम अब रामजल सेतु लिंक परियोजना है, वो हो गया है। 17 दिसंबर को इस परियोजना का शुभारंभ पीएम मोदी के द्वारा किया गया था जयपुर में। और इस परियोजना में 4102 मिलियन क्यूबिक मीटर जल उपलब्ध हो सकेगा राजस्थान के 17 जिलों में 2054 तक के लिए जो पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। तो भजन लाल सरकार ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की जो पहली वर्षगांठ के अवसर पर जनवरी में इस परियोजना का नाम बदला था और नया नाम रखा गया था RSLP। आगे भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ध्यान में रखना है कि रामजल सेतु लिंक परियोजना, रामजल सेतु लिंक परियोजना, ये पीकेसी ईआरसीपी परियोजना का नाम चेंज किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी 4th ग्रेड एग्जाम में आया था कि नवंबर 2025 में जो किस खेलों की मेज़बानी राजस्थान में की जाएगी। तो ये आप सभी को बताया कि 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन है वो हाल ही में हुआ है। यहाँ से और भी बहुत सारे क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन हम पहले भी बहुत सारी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, डीपली डिस्कस कर चुके हैं। इसमें बीकानेर की जो MGSU यूनिवर्सिटी है वो इसमें टॉप पर रही थी और इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, तो ये MGSU राजस्थान में टॉप पर रही थी। राजस्थान की अगर बात करें तो ये MGSU का स्थान था और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पर रही थी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। वहीं अगर बात करें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो 5वां संस्करण है जो इस साल जो 2025 में आयोजित किया गया था 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक राजस्थान के 7 शहरों में इसका आयोजन है वो किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में आया था। बहुत ही पुराना क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार के द्वारा हर साल राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया जाता है। लेकिन ये दिवस के तौर पर ये क्वेश्चन है तो आप सभी को पता है 17 सितंबर को मनाते हैं। राजस्थान सरकार हर साल 17 सितंबर को राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस मनाती है। इस तिथि का चयन इसलिए किया गया था क्योंकि राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम यानी MSME अधिनियम 2019 में 17 सितंबर 2019 को लागू किया गया था। तो उसी अवसर पर यह दिवस मनाए जाने की भी घोषणा हुई थी। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों कैसा लगा नया इनिशिएटिव, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट का आयोजन कब किया जाएगा। एक बार फिर से सुनेगा, राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के तहत कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट का आयोजन है वो कब किया जाएगा। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।